इसके बाद बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है। तो वेरिएबल्स का मतलब है ये कंटेनर की तरह होते हैं जिनका काम होता है डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करना। जैसे कि वेरिएबल इस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, इनका ये सिंटेक्स दिया हुआ है। तो वेरिएबल यहाँ पर इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये वेरिएबल का नाम है जिसको आप लिखते हैं और ये वैल्यू है जिसे इस वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। और ये टाइप होता है, ये बताता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है। तो इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है, ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू है तो इसका टाइप क्या है वही आपको यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा है तो यहाँ पर आपको INT लिखना है। यहाँ पर अगर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना है। अगर यहाँ पर बूलियन टाइप का ट्रू फॉल्स वैल्यू है तो आपको यहाँ पर उसका टाइप बोल देना होता है। इस तरीके से यहाँ पर टाइप होता है। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल बनाना होता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसका काम डेटा जो वैल्यूज़ होते हैं उनको स्टोर करना होता है। जैसे ये वैल्यू इसमें स्टोर किया जाएगा। अब बात आती है कि वेरिएबल्स के टाइप कितने होते हैं। तो वेरिएबल्स का टाइप पता चलता है उसमें जो वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं उसके टाइप के आधार पे इसका टाइप पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक, या फिर स्ट्रिंग टाइप का है, डबल टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, बूल टाइप का है, किस टाइप का डेटा है। तो ये सब जो होते हैं टाइप में दिए जाते हैं। तो इंटीजर टाइप का डेटा है तो उसको स्टोर करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर आपको INT लिखना पड़ेगा। और उसी तरीके से डबल टाइप का, फ्लोट टाइप के जो वैल्यूज़ होते हैं वो आपको स्टोर करने हैं इस वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डबल लिखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से वेरिएबल बनाया जाता है। उसके टाइप, वैल्यू की जो टाइप है उसके आधार पर उसका टाइप लिखा जाता है और ये वेरिएबल नेम होता है। तो ये वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स होता है, ठीक है। और इसको हम लोग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन विथ असाइनमेंट, ठीक है। तो इतना पोर्शन डिक्लेरेशन हुआ और इतना पोर्शन जो होता है इसको हम लोग असाइनमेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये कंप्लीट वेरिएबल क्रिएशन है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर माइनम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू पड़ी हुई है 15। तो किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। तो इसका टाइप यहाँ पे लिखा जाता है INT, ठीक है। तो पहले टाइप लिखा जाता है, फिर वेरिएबल का नाम और जो वैल्यू इस वेरिएबल में डालनी है, ठीक, वो इक्वलिटी सिंबल की इधर लिखी जाती है। तो माइनम में कौन सी वैल्यू आ गई, 15 आ गई। उसके बाद सी आउट से इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सी आउट से यहाँ पर आपने वेरिएबल लिख दिया तो आपका यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। अब सिंपली चाहें तो आप यहाँ पर ना माइनम की जगह 15 लिख दीजिए, क्योंकि माइनम में जो है 15 पड़ा हुआ, लेकिन हम वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सीधे 15 को प्रिंट कराना चाहते, तब भी आपका आंसर 15 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग वेरिएबल के ज़रिए वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखा, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन तो लिखना ही होता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर जैसे इसने बनाया तो यहाँ पर कंप्लीट वेरिएबल क्रिएशन यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर डिक्लेरेशन भी है और असाइनमेंट भी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट वेरिएबल क्रिएशन है। लेकिन इसी चीज़ को हम तोड़ कर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब पहले हम लोगों ने वेरिएबल, माइनम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया इस तरीके से, उसके बाद इस माइनम नाम के वेरिएबल में वैल्यू भी डाल दी, यानी कि असाइनमेंट भी कर दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, पहले डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद उसी वेरिएबल में एक वैल्यू भी डाल दिए, ठीक, असाइनमेंट भी कर दिया इस वेरिएबल का 15 से, उसके बाद इससे प्रिंट करा लेते हैं। तो आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर आप अगर कुछ इस तरीके से वैल्यू लिखते हैं, मतलब आपने यहाँ पर वैल्यू दे दी, ठीक है, माइनम में 15 दे दी, उसके बाद आप यहाँ पर इसी वेरिएबल में नई वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट वेरिएबल क्रिएशन है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसी वेरिएबल में दूसरी अगली वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी प्रिंट होकर वो यही 10 आएगी, ना कि 15 आएगी, क्योंकि ये जो वेरिएबल में आपने दूसरी वैल्यू डाली है ये इसी वेरिएबल में पड़ी हुई 15 वैल्यू को
ओवरराइट कर देती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का डबल बार डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। एक ही बार वेरिएबल बना है, बस आपने यहाँ पर उसकी वैल्यू को चेंज किया है, ठीक है। जो वैल्यू पहले 15 पड़ी थी अब उसमें डाल दिया है 10। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये अलाउ है, इसको ओवरराइट करना बोलते हैं। यानी कि माइनम में जो पहले 15 पड़ी थी उसको आपने कर दिया 10, ठीक। तो इस 10 ने इस 15 को ओवरराइट कर दिया, इसीलिए आपको सी आउट से माइनम की जो वैल्यू है वो 15 नहीं बल्कि 10 दिखती है, ठीक। तो ये अलाउ है, लेकिन ये अलाउ नहीं है। जो आपको मैं बताना चाह रहा था, ये चीज़ अलाउ नहीं है, क्योंकि एक ही नेम स्पेस में इसका जो स्कोप है इस वेरिएबल का, आपने उसी स्कोप में सेम नेम के ये दो जो वेरिएबल है वो आपको नहीं बनाने होते हैं, आप नहीं बना सकते, इससे आपको एरर मिलेगी। अब आप देखेंगे, क्योंकि सेम नेम का जो वेरिएबल है उसी स्कोप में नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, INT माइनम प्रीवियसली डिक्लेयर्ड हियर। यहाँ पर INT नम जो है प्रीवियसली यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया और आप इसे फिर से डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा, ठीक। इसीलिए यहाँ पर एरर आ रही है, क्योंकि रीडिक्लेरेशन ऑफ INT नम इज़ नॉट पॉसिबल। रीडिक्लेरेशन यानी कि एक बार डिक्लेयर किया और आप यहाँ पर फिर से डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस टाइप में आपको नहीं करना है, ठीक है। ये चल जाएगा, इस तरीके से ये चल जाएगा। एक बार डिक्लेयर किया लेकिन दोबारा उसकी वैल्यू को आपने चेंज कर दिया। उसके बाद है अदर टाइप्स, अदर डेटा टाइप्स, जैसे कि इस वेरिएबल में 5 डाला गया, इंटीजर टाइप का है। उसके बाद इस वेरिएबल में 5.99 डाला गया, ये डबल टाइप का है, फ्लोट टाइप का वैल्यू दिख रहा होगा। उसके बाद एक करेक्टर डाला गया सिंगल कोड के अंदर। इसके बाद ये करेक्टर है, इसके बाद ये करेक्टर है जिसको सिंगल कोड के अंदर रखा गया है, तो इसे माई लेटर नाम के वेरिएबल में स्टोर किया गया है और इसके टाइप को रखा गया करेक्टर। उसके बाद ये डबल कोड के अंदर है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, और इस वेरिएबल में इस स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर किया गया है और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग ही है, क्योंकि डबल कोड के अंदर स्ट्रिंग होती है। उसके बाद ये जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती हैं, दो वैल्यू, ये बूल टाइप की वैल्यू होती हैं, ठीक है। तो माई बूलियन में इस वैल्यू को रखा गया है। तो यहाँ पर जितने भी टाइप के ये वेरिएबल होते हैं उनका टाइप यहाँ पे उनको क्रिएट करके दिखाया गया। उसके बाद डिस्प्ले वेरिएबल्स का मतलब होता है कि आप वेरिएबल की वैल्यू को किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने माई एज में वैल्यू ली है 35, तो इस वेरिएबल की वैल्यू को किस तरीके से हम डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप लिखते हैं, यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग ली है, ठीक है। ये स्ट्रिंग तो दिखाई देगी स्क्रीन पर इसकी वजह से। उसके बाद ये जो माई एज लिखा हुआ है इसकी वैल्यू यानी 35 इस जगह पर आ जाएगी, ठीक है। ये 35 आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद ये स्ट्रिंग वैल्यू भी आपको दिखाई देगी। तो जो चीज़ आप प्रिंट कराना चाहते हैं उसको आपको इंसर्ट करना ज़रूरी होता है, तो ये इंसर्शन ऑपरेटर आपका ज़रूर होना चाहिए। ये ऐड करेगा इस स्ट्रिंग से इसकी के साथ इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के साथ ये वाली वैल्यू, ये इंसर्ट करने का काम करता है। इसीलिए आई एम यहाँ पे लिखा होगा आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि ये तो स्ट्रिंग के रूप में, ये तो एज इट इज़ दिखाई देगा। और यहाँ पर माई एज जिसकी वैल्यू को आप डिस्प्ले कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू को, तो यहाँ पर माई एज की जगह पे आपको 35 दिखाई देगा, 35 हो गया। और ये स्ट्रिंग है, ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी ईयर्स ओल्ड। उसके बाद ऐड वेरिएबल्स टुगेदर, आप वेरिएबल की वैल्यू को जोड़ सकते हैं, आप वेरिएबल को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया गया, इसमें वैल्यू डाली गई 5। दूसरा y नाम का वेरिएबल बनाया गया है इंटीजर टाइप का, जिसमें वैल्यू डाली गई 6। उसके बाद आपने तीसरा वेरिएबल बनाया और इन दोनों वेरिएबल को यहाँ पे जोड़ दिया। तो जोड़ने का मतलब इनकी वैल्यू जोड़ के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद सी आउट से आपने इस सम की जो वैल्यू है उसको आपने प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से 11 आ गया।